डॉली, मैं अपनी बुक लाना ही भूल गया। कोई नहीं, हम मेरी किताब से ही पढ़ लेंगे। अब ठीक है, साथ साथ बैठेंगे तो भी तो साथ साथ पढ़ पाएंगे। क्योंकि पढ़ाई करना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। डॉली, मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो ना। डॉली, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे चांद तारे दिखाई देने लगते हैं, अपने आप म्यूजिक सुनाई देने लगता है। ये तो रोहन की आवाज है, इसका कॉलेज का बैंड है, बहुत ही बुरा गाता है। यहाँ कहीं आसपास रहता है क्या? आसपास नहीं, इसी घर में रहता है। रोहन मेरा बड़ा भाई है। ओ तेरे की, I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। नहीं, गलती तुमसे नहीं, गलती तो मेरे मम्मी पापा से हुई है। तुम यहाँ बायोलॉजी पढ़ो, लॉस्ट रोहन को देख के आती हूँ। रोहन! रोहन! हाय डॉली, कैसी हो? रोहन, हम पढ़ने की कोशिश करें, आवाज कम करो। नहीं, मेरी म्यूजिक की आवाज कभी कम नहीं हो सकती। क्यों? कुछ देर के लिए अपना बैंड बाजा बंद कर दो ना। हाँ रोहन, डॉली ठीक कह रही है, चल ब्रेक लेते हैं। नहीं, जो आवाज दिल से निकलती है उसे कोई नहीं रोक सकता। ड्रम्स बजा, बढ़ाया ब्रेक का चाचा। अगर ये आवाज दोबारा आई तो तुम्हारे गिटार को खींच खींच के सितार बना दूंगी, समझे? लगता है आज डॉली पढ़ने के मूड में है। पढ़ने वढ़ने के मूड में कुछ नहीं है, उसका कोई खास दोस्त आया साथ में पढ़ने। क्या नाम है उसका? रितेश। रितेश? खास दोस्त? डॉली ने मुझे धोखा दिया। धोखा? अबे कद्दू, तुझे तो वो देखती भी नहीं। क्योंकि वो शर्मीली है। ये हमारी दोस्ती सीक्रेट है। सीक्रेट? कैसी सीक्रेट हुए? ये दोस्ती ना सिर्फ तेरे दिमाग में है। बिल्कुल नहीं, मैंने अपनी मम्मी को भी बता दिया है। थोड़ा पास बैठे, किताब एक ही है ना। तो तुम कुछ जरूरी बात कह रहे थे म्यूजिक बजने से पहले। डॉली, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे चांद तारे दिखने लगते हैं, अपने आप एक म्यूजिक बजने लगता है। और पता है तुम्हारी आंखों में क्या दिखता है? क्या दिखते हैं दीदी की आंखों में? क्या है सनी? मुझे भूख लगी है, खाना देना मुझे। किसी को परवाह भी है कि इस घर में मेरी? खुद कुछ करना सीख, जा जाके आधा आलू का पराठा किचन से खा ले। ये है मेरा छोटा भाई सनी, कितना प्यारा है ना। तुम कुछ कह रहे थे कि मेरी आंखों में। तुम्हारी आंखों में? अब बताओ ना, अब कोई नहीं आता। डॉली बेटा, क्या है पापा? बेटा मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तुम जरा निक्की को संभाल। मम्मी को कोई नहीं बताया। तो बिल्कुल ठीक है, सही सलामत। पर मेरी कमर सही सलामत नहीं है। उनको बोलो गाड़ी निकाले, हमें अस्पताल जाना होगा। और हाँ डॉली, निक्की का ख्याल तुम्हें रखना होगा। हाँ ठीक है। अरे बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। पापा, बस 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। जल्दी कर बेटा, मुझे तो लगता है कि मेरी कमर ही टूट गई है। कमाल हो गया पापा, यही गाना मैंने और पपी ने बस पिछले हफ्ते ही लिखा था।
दुश्मन की अब नहीं जरूरत टेंशन की। तो वैसे में इतना टेंशन, ये पापा गाना बिल्कुल नहीं कर। तुम मुझे क्यों हिट कर रहा है नालायक? सॉरी पापा। थोड़ा दबा दो। डॉली, मुझे चलना चाहिए। नहीं, दूध पी के लेके सो ही जाएगी, ऐसा मम्मी कहती है। तो तुम कुछ जरूरी बात कह रहे थे? हाँ, तुम्हारी आंखों में एक जादू है। सच्ची? और तुम्हारे बालों की खुशबू। मेरा शैम्पू काफी अच्छा है ना? हाँ, एनीवेज, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना, तो ये खुशबू मुझे घेर लेती है। ये कैसी खुशबू है? लगता है निकी का डायपर बदलना पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा यार, टेंशन क्यों लेते हो? तुम जैसी औलाद पैदा हो गई, अब क्या ठीक होगा? अच्छा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी मम्मी नहीं कहीं आसपास होगी, पकड़े मत जाना। कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम दिखाई ना दो। कम ऑन डैड, देखो इस चेहरे को, देखो। ऐसा चेहरा छुपाया जा सकता है? नहीं। हाँ, दफा हो जाओ। चलो छुपाओ, दफा हो जाओ। मैंने कितने को कहा था? वो अगर मैं इस कोट को पहनूंगा दिखूंगा नहीं। स्मार्ट बॉय रोहन, स्मार्ट बॉय। डॉक्टर हो? डॉक्टर? ओ डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर आशा उन्नीकृष्णन MBBS। साउथ इंडियन? ओ हाँ, साउथ इंडिया से हूँ, लेकिन अब नॉर्थ से हूँ। शक्ल से तो बहुत छोटा लगता हो। मतलब चीटिंग की? और हाँ, मेरी बीवी वही कहती है। ओ, वैसे क्या प्रॉब्लम है? दिखाने हुआ था क्या? अरे वैसे तो वाटर का ढक्कन फंस गया है। कैसे ढक्कन हो तुम? मेरा मतलब है, ये कैसे हुआ? मेरे पापा ने वाटर ओपनर तोड़ दिया। और मेरे पापा ने अपनी कमर तोड़ दी। ये पापा भी ना। वैसे मेरा मतलब है, तुम्हारे ट्रीटमेंट के बारे में कुछ करना पड़ेगा। करना क्या? इस वाटर के ढक्कन को निकालो मेरे मुंह से। अच्छा, वैसे तुम कौन सा बॉटल खोल रहे थे? सो जा निकी, सो जा, नहीं तो रितेश चला जाएगा और मेरी जरूरी बात रह जाएगी। सो जा निकी, सो जा, निकी सो जा। हाय डॉली, कुछ हुआ? हाँ, निकी बस सोई रही है, फिर हम तुम्हारी जरूरी बात करेंगे। मेरा मतलब पढ़ेंगे। तुम कितनी फेयरिंग हो ना, सबका कितना ख्याल रखती हो। अच्छा लगा है देख के। वो तिरगी मजा ही मजा। टोपी, तुम यहाँ पे? मैं तो किचन में कुछ खाने के लिए आया था, यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। एक मिनट, मैं बस अभी आई। तुम प्लीज कहीं मत जाना और तुम प्लीज कहीं चले जाना। तुम्हें शायद पता नहीं, डॉली मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगता डॉली तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, तू बाहर आ, तेरा हिसाब किताब करता हूँ। एक्स्ट्रा लार्ज साइज। मेरी मैच खराब है, हिसाब किताब रहने दे अभी। और डॉली, आंटी, आपकी बिल्ली हमारे घर में नहीं है। और नहीं, और मेरी बिल्ली तो मेरे घर में ही है डॉली, पर तुम्हारे घर का एक इतना मोटा चूहा और मेरे फ्रिज में से चुरा चुरा के मठियानियां खा रहा है। अंडरस्टैंड? एंड दिस इज दैट चूहा।
सनी, आई एम सॉरी रोली आंटी, अब मैं क्या कहूँ, लेकिन आपने इसे अंदर घुसने ही क्यों दिया? और नहीं नहीं डॉली, मैंने कब घुसने दिया इसको अंदर? वो तो खिड़की के रास्ते चोरों की तरह खुद घुस के चला आया ये बंदा। सनी, तुम्हें रोली आंटी से कुछ कहना है? हाँ रोली आंटी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बोल बोल। कल आप कौन सी मिठाई बना रहे हो? कल मैं अपनी रसोई की खिड़की में लगाऊंगी इतना मोटा कुंडा, ताकि फिर से मेरी खिड़की से कूद कर ना आ जाए मेरे घर में तेरे जैसा कुंडा। सनी, क्या हुआ सनी, अंदर आ। नहीं दीदी, कोई फायदा नहीं है, आपके पास तो मेरे लिए टाइम भी कहाँ है? क्या बात कर रहा है सनी? सनी, तू मेरा छोटा भाई है, मेरा सारा टाइम बस तेरे लिए ही है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, जब से निकी आई है तब से कोई मुझसे बात भी नहीं करता, मैं तो जैसे गायब हो चुका हूँ, कोई देखता भी नहीं मुझे। नहीं सनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे तुझे निकी के आने पे लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही मुझे लगा था जब तू पैदा हुआ था। तेरे एक दिन तूने रोहन पे उल्टी की और हम दोनों की दोस्ती हो गई। एक दिन तेरी और निकी की भी दोस्ती हो जाएगी और एक अनोखा रिश्ता बन जाएगा, बिल्कुल हमारी जैसा। दीदी, हमारा रिश्ता कैसा है? हमारा रिश्ता बहुत गहरा है सनी। तू ही सोच, स्कूल का सबसे क्यूट लड़का घर में बैठा है और मैं यहाँ तेरे साथ बैठी हूँ, तो मेरे लिए ज्यादा स्पेशल कौन हुआ? हाँ। देख सनी, हमारी बहन कितनी क्यूट है ना? अब तो मुझे भी नहीं कैसी लगेगी। डॉक्टर साहब प्लीज थोड़ा हटा दो, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब थोड़ा पूछिए, डॉक्टर साहब। रोहन, हाय माँ, आप यहाँ पे? ये सब कैसे हुआ? हाय माँ जी, मरवा दिया ना रोहन। मुझे सच सच बताना। और डैड फिसल के गिर पड़े और उनकी कमर टूट गई। हाँ, लेकिन जब आप गिरे आपके हाथ में निकी तो नहीं थी ना? हाँ थी, लेकिन उसके बाद नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर से थी, मतलब मैंने उसे गिरने से बचा लिया। आपने मुझे वादा किया था कि आप इसको नहीं गिराएंगे। ये छोटा सा हादसा था, जानते हो, जैसा कष्ट मैंने लिया ना वैसा धोनी भी नहीं ले सकता। मुझे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे होगा, कैसे संभालूं अपने घर को, मुझे काम पे छोड़ना पड़ेगा। मानी सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। क्या ठीक है? मैं तो हार चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ। 4 बच्चे, घर, आप, नौकरी। मेरे को लगता है मैं तो माँ बनने के लायक नहीं हूँ। नहीं मानी, देखो तुम रो मत। देखो ये जो भी हुआ है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। देखो तुम बहुत ही काबिल और अच्छी माँ हो, मैं ही बेवकूफ बाप हूँ। वो तो मैं जानती हूँ। अरे पापा, आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो? आप तो दुनिया के सबसे अच्छी मम्मी पापा है। वैसे मैं, डॉली और सनी तो ठीक ही निकले, कितने स्मार्ट है यार। हाँ हिमानी, रोहन ठीक है। देखो हमने 3 बच्चों को पाल के बड़ा किया है, तो कुछ तो सही हुआ ही होगा ना। रोहन को देखो, डॉक्टर बन गया है, तो काम होना चाहिए इस पे। मजाक मत करो, ये कोई मजाक करने का टाइम है? ये सब कैसे चलेगा? अगर हम दोनों काम करेंगे तो निकी को कौन संभालेगा? नहीं माँ, आप दोनों अकेले क्यों है? हम तीनों है ना निकी को संभालने के लिए, और अगर कोई गड़बड़ हो भी गई तो हम सब जिम्मेदार हैं। डॉक्टर आशा उन्नीकृष्णन, आपकी जरूरत इमरजेंसी कैबिन 4 में है, प्लीज जल्दी आइए। और चैन से बात भी नहीं करने देते, और इमरजेंसी है, अभी आया। निकी सो रही है, सनी वीडियो गेम्स खेल रहा है, अब हम शांति से बैठ के बात कर सकते हैं।